हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है पॉलिटी का, और उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया, यानी कि हमारा जो संविधान है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने में क्या क्या प्रोसेसिंग लगी। अब इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वह है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने जो पॉलिटी की वीडियो डाली है उसमें मैंने भारतीय संविधान का इतिहास बताया है, आप उसको भी देखिएगा क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम पूरा जब तक हमारा देश गणतंत्र हुआ तब तक क्या क्या प्रोसेस हुए, कौन कौन आया, कौन सा कमीशन आया, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं फिर हम इस लेक्चर को। मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि हम इस टॉपिक को स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा और हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होगा। तो देखिए, यहां पर मैंने आपसे बात करी सबसे पहले 1934 से, लेकिन 1934 से पहले की मैं आपको बताऊं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 1934 से पहले तक हमने ये देखा कि हमारे देश के नागरिकों के ऊपर तमाम अत्याचार किए गए, वो भी किसके द्वारा? अंग्रेजों के माध्यम के द्वारा। तो अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हमने ये तय किया कि हमें अब आजादी चाहिए, और आजादी चाहिए तो हमारे देश में भैया कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वो पड़ेगी संविधान की। इसीलिए हमारे देश को संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो आपने समझ लिया कि संविधान क्यों बनाया गया, जिससे कि हम अपने देश में कानून व्यवस्था वगैरह चला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, सन 1934 में संविधान सभा बनाने का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने रखा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, यह विचार सबसे पहले किसने रखा? तो वो रखा किसने? एम.एन. राय ने रखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 1935 में संविधान सभा बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने अंग्रेजों से मांग की। किसकी मांग की? कि हम संविधान सभा बनाएंगे। तो इसकी मांग की कब की? 1935 में। अब 1935 से लेकर के कुछ साल तक ये बहस चलती रही और उसका हमें परिणाम कब मिला? 1940 में, यानी कि ठीक 5 साल बाद अंग्रेजों ने प्रस्ताव पेश कर मांग को स्वीकार कर लिया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहां एक प्रस्ताव पेश किया और भारतीयों को यह दे दी अथॉरिटी कि आप अपने यहां पर संविधान सभा बना सकते हैं। तो देखिए, जब यह प्रस्ताव पेश किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तब उस प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? अगस्त प्लान रखा गया उसका नाम। तो ये क्वेश्चन आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत को संविधान सभा बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृति मिली? तो वो मिली हमें अगस्त प्लान के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 40 के बाद हम आ जाते हैं 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, यानी कि जो कैबिनेट हमारा ब्रिटिश में चल रहा था वो नियम यहां पर भी लाया गया। कब आया? 1946 में आया। तभी से भारतीय संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। यानी कि अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब ये हो गया 1946 में कि इसका भैया खाका वगैरह तैयार करना स्टार्ट कर दो। आप पूरी तरीके से सक्षम हो गए हो अब कि आप अपना संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो। फिर जब ये मिशन आ गया, तब इस मिशन के माध्यम से
यह तय किया गया कि भैया भारतीय संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार मींस जो एडल्ट लोग हैं, यानी जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, केवल उन्हें ही वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा और उन्हीं के वोटिंग के माध्यम से हमें यह तय होगा कि कितने वोट आपके पक्ष में पड़ते हैं और कितने वोट विदेश के पक्ष में पड़ते हैं। तो चलिए आगे हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी सीटें किस क्षेत्र में आती थी। चलिए देखिए, जिस समय अगस्त प्लान लाया गया था भारत में और कैबिनेट मिशन आया था, उस समय हमारे देश में दो तरीके की रियासतें हुआ करती थी, ब्रिटिश रियासत और देशी रियासत। देखिए ब्रिटिश रियासत और देशी रियासत में क्या अंतर था। देखिए कुछ भाग ऐसा हुआ करता था भारत का जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो वो कब्जा जो था वो था ब्रिटिश रियासत का, और कुछ भाग में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो हो गई हमारी देशी रियासत। अब जब संविधान सभा बनाने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम दोनों को आपस में जोड़ करके मतदान कराएंगे। तो देखिए कौन से जगह से कितनी सीटें मिलने वाली थी ये हम आप देखते हैं। तो देखिए ब्रिटिश रियासत के पास टोटल जो सीटें थी वो थी आपकी 296 और 93 सीटें थी हमारी आपकी देशी रियासत के पास। तो टोटल जो आपकी सीटें थी वो थी आपकी 389। क्लियर हो गया, 389 सीटें थी। अब देखिए 296 को किस तरीके से बांटा इसने। 292 जो थी वो तो एक तरीके से स्वतंत्र थी, लेकिन 4 जो सीटें थी इसमें वो 4 प्रांत की सीटें थी। वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। यहां से 4 प्रांतों की सीटें ली गई हैं। अब देखिए ये 296 टोटल सीटें कैसे बनती हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले क्या थी? ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। तो कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 208 सीटें थी। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, तो इसके पास कितनी सीटें थी? 73 सीटें थी। और जो छोटे स्वतंत्र समूह थे उनके पास 15 सीटें थी। तो इन टोटल सीटों में से टोटल आपका बैठता तो कितना बैठता? वो बैठता 296 सीट्स। अब देखिए जब ये सब सीटों पर मतदान हुआ तो इसमें यह कहा गया कि जो सदस्य वोटिंग करेंगे उनको किस तरीके से बांटा जाएगा। भाई 3 वर्गों में बांटा इन्होंने, मुस्लिम, सिख और जनरल। यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे मुस्लिम में रहने दिया, जो सिख कम्युनिटी है उसको सिख कैटेगरी में रखा, और बाकी जितने भी आपकी कैटेगरी बस्ती हैं उन सबको जनरल कैटेगरी में रखा। अब देखिए इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट होगी। यानी कि अगर किसी जगह की जनसंख्या 50 लाख थी तो वहां पर केवल आपकी 5 सीटें थी, यानी कि 10 लाख पर 1 सीट हुआ करती थी। अब क्वेश्चन हमारा यह आता है कि जो संविधान सभा बनी उसमें महिला सदस्य कितनी थी। तो देखिए महिला सदस्य थी 9 महिला सदस्य थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो वो थी 9। टोटल सीटें कितनी थी? 389, यानी कि 380 जो थी वो पुरुष सीट थी, यानी पुरुष थे, और 9 पर थी महिलाएं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अभी हमने ये पढ़ा कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं। वो थी हमारी 9 महिला सदस्य थीं। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सदस्य कैसे कैसे चुने गए, मुस्लिम, सिख और जनरल के तौर पर चुने गए। अब देखिए यहां पर जो जनरल सीटें थी वो कितनी थी? 213। याद हो गया। सिख सीटें कितनी थी? 4। और मुस्लिम जो सीट थी वो कितनी थी? 79। अब देखिए टोटल हम करते हैं तो हमारी टोटल बैठती है 296 सीट्स। अब देखिए इसमें मैं आपको बता चुका हूं अभी कि हमारे यहां कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन को लाने वाले जो आपका प्रतिनिधि मंडल था, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव मंडल जो था, उसमें मेन कौन थे। तो ये भी आप देखें तो देखिए उसमें थे पंथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। याद कर लेंगे इसको, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंथिक लॉरेंस की क्या भूमिका थी। तो वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे जो ब्रिटेन से यहां लाया गया था। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, याद हो गया होगा। तीसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी कि स्टेफोर्ड क्रिप्स
ठीक है, ये 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो कैबिनेट मिशन भारत लेकर आया था वो ये थे। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कैबिनेट मिशन लाने वाला प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 3। अब ये कब लाया गया भारत? तो ये लाया गया 24 मार्च 1946 को। याद हो गया? चलिए अब आगे हम ये देखते हैं कि जो संविधान सभा के लिए आपकी प्रमुख बैठकें की गई वो कब कब की गई और उसके अध्यक्ष किसे किसे बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? तो वो आयोजित हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब भैया ये तय हुआ उसमें कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये उस समय उनके ग्रुप में यानी कि उनके समूह में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, यानी सबसे ज्यादा उम्र दराज भी यही थे। तो भैया ये कह दिया गया कि तुम्हें हम अध्यक्ष बना देते हैं। अभी तो आपको अध्यक्ष बना देते हैं, आगे हम देखेंगे किसको अध्यक्ष बनाना है किसको नहीं बनाना है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली मीटिंग में तो ये हो गया कि भैया अध्यक्ष बना दिया गया। अब आगे हमने क्या देखा कि जब दूसरी मीटिंग हुई यानी दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक इसके ठीक 2 दिन बाद आयोजित की गई। वो कब की गई? 11 दिसंबर सन 1946। देखिए ये जो डेट्स हैं ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में भी पूछ लेता है। जैसे कि वो पूछ लेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई, तो उसमें देखिए वो 9 दिसंबर भी देगा, 11 दिसंबर भी देगा और 13 दिसंबर भी देगा, और इसके बाद एक डेट और दे सकता है, वो दे सकता है 15 दिसंबर। सन चारों की आपकी कॉमन रखेगा 1946, 1946, 1946 और 1946। तो हमें याद रखनी है पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें यह तय हुआ कि अब भैया कार्यकारिणी तैयार कर लो, यानी कि अब परमानेंट बना दो कि अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा और सलाहकार कौन होगा। तो देखिए भैया स्थायी अध्यक्ष जो बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भैया प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके प्रथम उपाध्यक्ष में होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो कौन थे? HC मुखर्जी। क्लियर हो गया? अब हम बात करें कि इसके सलाहकार कौन नियुक्त हुए, यानी कि एडवाइजर, वो थे BN राव। क्लियर हो गया? अब देखिए फिर 2 दिन बाद इसकी तीसरी मीटिंग हुई है। तीसरी मीटिंग में भैया पहली मीटिंग में तो ये हुआ कि टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया, सेकंड में कार्यकारिणी बन गई कि अध्यक्ष कौन है उपाध्यक्ष कौन है, और फिर तीसरी मीटिंग में जो है तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लक्ष्य प्रस्ताव पेश किया जिसे मंजूरी दे दी गई। अब हम बात करें कि लक्ष्य प्रस्ताव क्या है। तो देखिए लक्ष्य प्रस्ताव ये था कि इसमें हमारे देश के संविधान की रूपरेखा रखी गई थी कि संविधान कैसा होना चाहिए, उसके क्या कार्य होने चाहिए और जो उसकी कानून व्यवस्था होगी वो सभी के लिए इक्वल मानी जाएगी। ये सभी चीजें इसमें तय की गई कि इसमें ये नहीं होगा कि किसी के साथ आप भेदभाव करोगे कि भैया ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो आप भेदभाव करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि भैया कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है, यही चीज इसमें तय की गई थी। अब आगे हम ये देखते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड अब जब भैया ये सभी चीजें तय हो गई तो ये हुआ कि जो भी वरिष्ठ व्यक्ति थे उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई जिसमें उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अब इसके आगे, और मैं आपको केवल वो समितियां बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं।
क्लियर हो गया? तो चलिए अब पढ़ते हैं हम समिति और उसके अध्यक्ष कि कौन कौन सी समिति बनाई गई और कौन कौन उसके अध्यक्ष रहे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी हम समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें तमाम समितियां बनाई गई, लेकिन हम इंपॉर्टेंट समितियों को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, पहली थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी प्रारूप समिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी, यानी कि जिसने इस संविधान का पूरा खाका तैयार किया। खाका मीन्स पूरा प्रारूप तैयार किया, उसको हम बोलेंगे प्रारूप समिति। और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए देखिए, इन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तेज बहादुर संप्रू। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम एवं संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है झंडा समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, ये जो समिति है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसकी दो उप समिति बनाई गई थी। तो पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, जो कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। अब देखिए, मैं बात करता हूं आपसे कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा और उसकी लागत कितनी आई। तो हम पहले लागत को देख लेते हैं। इसकी लागत आई 63,96,729 रुपए खर्च हुए। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब आप इसको याद करने की देखिए ये ट्रिक है कि 3 साल में से 12 दिन कम कर दो, तो भैया जितने दिन बचते हैं वो सारा समय लगा हमारा भारतीय संविधान बनने में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, 26 जुलाई 1947 को तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की। यानी कि जब बंटवारे का यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा, तब 26 जुलाई 1947 को, यानी कि उस समय जो हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन, इन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान अलग देश बनेगा तो उसके लिए संविधान सभा का निर्माण अलग होना चाहिए और उसका गठन उन्होंने कर दिया। तब हुआ क्या, हमारे यहाँ स्टार्टिंग में देखिए जो सीटें थी वो कितनी थी? 389 सीटें थी। इसमें से 90 सीटें कहां चली गईं? पाकिस्तान वाले भाग को चली गईं। तो भारत के संविधान सभा में कितनी सीटें रह गईं? 299 सीटें रह गईं केवल। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में कितनी थी और जब संविधान बनने का तैयार हुआ तो कितनी सीटें रह गईं? तो 299 सीटें रह गईं। अब देखिए, जो प्रारूप समिति थी, यानी कि जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी, वो उसका गठन कब हुआ? उसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। क्लियर हो गया? अब जब गठित हो गई तो उसमें सदस्य कितने थे? उसमें सदस्य थे 7। वो 7 सदस्य कौन कौन से थे? पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। दूसरे थे एन गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवे थे बी.एल. मित्रा। छठे थे डी.पी. खेतान। सातवें थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो ये 7 मेंबर थे। लेकिन देखिए, जो बी.एल. मित्रा थे ये कुछ टाइम बाद बीमार हो गए, तो इन्होंने इसकी सदस्यता छोड़ दी। तो इनके स्थान पर जो शामिल किया गया नया सदस्य, उनका नाम था एन माधव राज। और ये डी.पी. खेतान
इनकी डेथ हो गई, अचानक इनकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ के बाद जो एक नया मेंबर जोड़ा गया उनका नाम था टीटी कृष्णमाचारी। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रारूप समिति में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो वो कौन थे? वो थे डीपी खेदान। चलिए अब देखिए, जब प्रारूप समिति ने कार्य स्टार्ट किया तो देखिए प्रथम प्रारूप समिति कब लाई गई? प्रथम प्रारूप समिति लाई गई फरवरी 1948 में, और इसमें यह कहा गया कि आप मतलब जो हमारे देश की जनता थी उससे कहा गया कि 8 महीने का टाइम है आपके पास, 8 महीने में आपको जो भी संशोधन करना है या कराना है इसमें वो आप हमें बताएं, हम इसमें संशोधन करेंगे। फिर दूसरा प्रारूप यानी कि उसका दूसरा ड्राफ्ट जो जारी किया गया वो 8 महीने बाद अक्टूबर 1948 में किया गया, जिसके ऊपर जो कार्य किया गया वो कितने दिन किया गया? 141 दिन। और 141 दिन में आपका पूरा जो है संविधान बन करके तैयार हुआ। यानी कि जब आपका दूसरा प्रारूप जारी किया गया उससे 141 दिन बाद हमें हमारे देश का संविधान मिला। तब ये देखेंगे कि इसके प्रमुख वाचन कराए गए, यानी कि उसमें आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसके प्रमुख वाचन कब हुए? तो देखिए इसका फर्स्ट वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। सेकंड वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 हमारे देश के लिए वो अहम तारीख थी जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया। तो देखिए अगर हमारा करंट में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू जो किया गया वो कब किया गया? वो किया गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? क्योंकि देखिए इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू एक नेहरू प्रोजेक्ट लेकर आए थे, जिसमें यह कहा गया था कि हम लोग स्वतंत्र तो होंगे लेकिन हम लोग ब्रिटिश झंडे के नीचे ही कार्य करेंगे। लेकिन उसका विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने किया। और उस समय कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस हर साल 31 दिसंबर को अपना एनुअल फंक्शन आयोजित करती थी, यानी कि उसमें वो ये डिसाइड करते थे कि हमने इस साल क्या प्रोग्रेस की है और क्या प्रोग्रेस नहीं की है। लेकिन हुआ क्या, 1929 के बाद 1930 से उन्हें यह कहा गया, 1929 में सॉरी ये कहा गया कि अंग्रेजों को 1 साल का टाइम दिया गया और यह कहा गया कि आप इसमें सुधार कीजिए। अगर आप सुधार कर लेते हैं तो जैसा आप कहोगे वैसा हम कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने टाइम दिया था 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर का टाइम दिया था, अंग्रेज नहीं कर पाए। तो तभी से इन्होंने कहा, इन्होंने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस यानी कि जो मनाया था वो मनाया था 26 जनवरी 1930 को। और तभी से हमारे देश में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई, यानी कि अब हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। तभी से हमारे यहां पर 26 जनवरी पर हर साल जो है वो एक तरीके से आजादी का जश्न मनाना स्टार्ट कर दिया। और जब हमारे यहां पर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, तब यह डिसाइड हुआ कि भाई इसको जो लागू किया जाएगा प्रॉपर तरीके से वो 26 जनवरी 1950 को किया जाएगा। तो देखिए जब वाचन हुए तो इसके तीनों वाचन में
हमारे अलग अलग लोगों की प्रेजेंट रही, लेकिन जो थर्ड वाचन था हमारा, उसमें देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास 299 सीट रह गई थी। अब 299 मेंबर्स में से कितने लोग उपस्थित थे? तो वो उपस्थित थे 284 लोग उपस्थित थे थर्ड वाचन में। अब जब 24 जनवरी 1950 का दिन आया, तब हमारे यहां पर 3 अहम फैसले लिए गए, यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। पहला, अब इसमें यह कहा गया कि सभी लोग हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा। यानी कि 24 जनवरी 1950 को यह डिक्लेयर हो गया था कि देश के प्रथम राष्ट्रपति जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन हमारे देश में राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को भी स्वीकार किया गया था, जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक को भी मान्यता दी गई थी। और भाई बहुत जल्द हम एक दिन छोड़ के अगले दिन जैसे ही पहुंचते हैं, यानी कि 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया और हमारा देश पूरी तरीके से गणतंत्र हो गया। और उसी दिन से हम अपने देश के गणतंत्र दिवस की हर साल जो है एक तरीके से हर्षोल्लास के साथ उस पर्व को हम मनाते हैं। देखिए हमारे जो मूल संविधान था, यानी कि जो हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, उसमें अनुच्छेद थे 395, लेकिन वर्तमान में ये हैं आपके 465। क्लियर हो गया? अनुसूची यानी कि जिसको बोलते हैं शेड्यूल, अब अनुसूची थी 8, अब वर्तमान में कितनी है? 12। अब भाग कितने थे? वो थे 22, अब वर्तमान में कितने हैं? 25। और देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए आप भैया इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए और अपने लिए भी कि यार मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आग लगा दीजिए, क्योंकि अब आप पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि उसके माध्यम से आपको इन सभी टॉपिक्स के पीडीएफ और टेक्स्ट फॉर्म में भी नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जल्दी से आइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक अगला कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।